जेडीयू ने अब बीजेपी पर उसकी नीतियों को ही आजमाना शुरू कर दिया है। खुद को मजबूत करने के लिए दूसरों को कमजोर करने की रणनीति बना रही है। जेडीयू सीधे सीधे बीजेपी से टक्कर नहीं ले रही, लेकिन बीजेपी के सहयोगी और उसके विरोधियों को अपने पाले में करने की रणनीति जरूर तैयार कर रही है। लोजपा नेता चिराग पासवान को ठिकाने लगाने के बाद अब जेडीयू ने अपना दूसरा मिशन शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनावों में जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने किया था। चिराग के चलते जेडीयू 15 साल में पहली बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। चिराग ने चुन चुन कर एलजेपी के प्रत्याशी उन सीटों पर उतारे जहां जेडीयू उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और चुनावों की करीब 6 महीने बाद जेडीयू ने इसका हिसाब बराबर कर दिया। पहले एलजेपी के इकलौते विधायक को अपने पाले में किया और फिर चिराग पासवान को ही एलजेपी में अकेला कर दिया। आज चिराग पासवान के पास एलजेपी में कुछ भी नहीं बचा। उनके चाचा ने ही पार्टी पर कब्जा कर लिया है। एलजेपी से हिसाब बराबर करने के बाद अब जेडीयू विधानसभा में बीजेपी के बराबर ताकत हासिल करने में जुट गई है, जिसके लिए उसकी नजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर है। खासतौर पर कांग्रेस विधायकों पर जेडीयू की ओर से डोरे डाले जा रहे हैं। पार्टी को उम्मीद इस बात से भी है क्योंकि 1 दर्जन के करीब ऐसे लोग कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं जो चुनाव से पहले जेडीयू में जाने का विकल्प तलाश रहे थे, लेकिन टिकट का आश्वासन न मिलने पर वो कांग्रेस में ही रहे और अब जेडीयू ने उन नेताओं से फिर से संपर्क कायम करना शुरू कर दिया है। जेडीयू की ओर से तो ये दावा भी किया जाने लगा है कि 10 विधायक पाला बदलने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन दल बदल कानून के तहत 2/3 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 19 है। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 13 विधायकों का दल बदलना जरूरी है। कांग्रेस नेता भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके विधायकों को जेडीयू की ओर से ऑफर आ रहा है, लेकिन जेडीयू की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। 9 विधायकों ने सीधे सीधे जेडीयू के ऑफर को खारिज कर दिया, जिसमें से 3 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। 3 विधायक कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, जिन्होंने जेडीयू से साफ साफ कह दिया है कि वो अभी क्या जीवन भर कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। पहली बार चुनकर आए 2 विधायकों ने भी जेडीयू के ऑफर को खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरी बार चुनाव जीते एक कांग्रेस विधायक ने जेडीयू के प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी है, जिस कारण से जेडीयू की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही।